मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। चोर है चोर है चोर है चोर। नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जमुई टुडे। अभी हम मौजूद हैं जमुई के कचहरी चौक पर और आज यहां पर जमुई के तमाम पत्रकार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, जमुई के तमाम पत्रकार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर पत्रकारों को क्यों धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल मामला ये है कि जमुई के अलीगंज प्रखंड में दूसरे चरण के मतदान के दौरान के डीटीओ कुमार अनुज को सुपर जोनल दंडाधिकारी बनाया गया था। दंडाधिकारी बनते ही उनको पावर मिलते ही उनको पावर का नशा चढ़ गया। जी हाँ, उनको पावर का नशा चढ़ गया। सरेआम सुपर जोनल दंडाधिकारी बनते ही वो सुपर जोनल दंडाधारी बन गए और बनते ही वहाँ के तमाम जो वोट देने आ रहे हैं उनको धमका रहे हैं और उनको जो उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। और इसके साथ ही जब पत्रकारों ने इस मामले में उनसे पूछने की कोशिश किया तो वो पत्रकारों से भी उलझकर बदतमीजी करने पर उतारू हो गए। और इसी मामले में जब पत्रकार ने विरोध किया तो उनके द्वारा उनको पत्रकारों को धमकी तक दिया गया। इसी मामले में जमुई के तमाम पत्रकार आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डीटीओ साहब के जमुई के डीटीओ के मामले में उनके ऊपर रोष जता मारते हुए वीडियो आ गया था। एक सेकंड हम बात तो एक पत्रकार के नज़रिए से स्वाभाविक था कि आखिर डंडा लेकर के है तो अब यहाँ डंडा तो नहीं चलाएंगे, क्योंकि प्रथम चरण में उन्होंने डंडा चलाया था। इसकी बातें सामने आ चुकी थी, ये बातें सामने आ चुकी थी और कई जगह लोगों ने शिकायत भी की है इस बात की और खबरें भी छपी थी। तो मेरे सहित कई पत्रकार उनके पीछे लग गए कि वीडियो या फोटो जो भी वो डंडा चलाएंगे वीडियो या फोटो लेंगे। जैसे उन्होंने डंडा उठाया और फोटो हमने शूट किया तो उनकी नज़र पड़ गई और उसके बाद वो डंडा चलाने के बजाय हमारे ऊपर टूट पड़े और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मतदान केंद्र परिसर में आपको आने का राइट नहीं है। मैं कहता हूँ बाहर जाएं और आप अगर अंदर आते हैं तो ये गलत है। हमने कहा कि जो प्राधिकार पत्र है वो किस लिए निर्गत किया गया है। मतदान कक्ष के भीतर मुझे वीडियो और फोटो नहीं लेना, ये मुझे मालूम है, लेकिन मतदान केंद्र परिसर में मुझे नहीं आना है, ये तो पहली बार मुझे मालूम हो रहा है 21 साल की पत्रकारिता में। लेकिन वो अड़ियल रुख अपनाए रहे और अपनी बात पर अड़े रहे और वो वहाँ से बाहर लेते चले आए। बाहर आने के बाद और भी साथी यहाँ मौजूद थे। तमाम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई मतदान केंद्र के भीतर हमको कहाँ तक जाना है, ये तो बता दीजिए। चूँकि हमको जो जिला पदाधिकारी ने प्राधिकार पत्र निर्गत किया है उसमें स्पष्ट है कि मुझे मतदान कक्ष में नहीं जाना है, फोटो नहीं लेना है, वीडियो नहीं लेना है, लेकिन मतदान केंद्र परिसर में नहीं जाना है, ये हमारे प्राधिकार पत्र में नहीं लिखा हुआ है। तो कहाँ तक जाना है ये तो आप बता दीजिए। लाख पूछने के बाद भी वो नहीं बताया कि वो आप तय कर नहीं बताया और वो दुर्व्यवहार कर चलते बने। तो मेरा कहना है कि जिला पदाधिकारी और निर्वाचन आयोग द्वारा हम लोगों को जो प्राधिकार पत्र निर्गत किया गया है वो समाचार संकलन के लिए किया गया है। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर उक्त पदाधिकारी द्वारा हमला किया गया है। ऐसे में हम लोग समाचार संकलन करने में असमर्थ है और प्राधिकार पत्र वापस करने का हम लोगों ने फैसला लिया है और प्राधिकार पत्र वापस करेंगे। तो जो जिला परिवहन पदाधिकारी ने जिस तरह का व्यवहार किया उस व्यवहार को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? वो देखिए, वो उनका विवादों से पुराना नाता रहा है, चाहे वो भागलपुर में रहे हों, बेगूसराय में रहे हों या जहाँ भी रहे हों, विवादों से उनका नाता रहा है। घोटालों के सरदार रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे रहे हैं। इनकी आप देखते होंगे आए दिन सड़कों पर ओवरलोडेड गाड़ियाँ चलती है, उस पर इनकी नज़र नहीं जाती है। लेकिन एक बिना हेलमेट का अगर कोई बाइक सवार गुजर जाए, सब्जी खरीदने के लिए आया, बिना हेलमेट का बाइक सवार गुजर जाए तो उस पर 15,000 और 20,000 का जुर्माना इनके द्वारा किया जाता है। जबकि नो एंट्री भी लगा रहता है। नो एंट्री में तमाम जो है ये प्राइम लोकेशन पे भी गाड़ियाँ जो है कचहरी चौक पर चलती हैं। बिल्कुल जो अधर्म कुकर्म जो कहना है वो नहीं होना चाहिए, वो इनके कार्यकाल में हो रहा है। ऐसा कभी किसी डीटीओ के कार्यकाल में खुली छूट नहीं थी। वाहनों के अवैध परिचालन का मामला हो या वाहनों पर ओवरलोडिंग का मामला हो, इतनी खुली छूट कभी किसी डीटीओ के राज में हमने नहीं देखा। 21 साल के पत्रकारिता में पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। वरिष्ठ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता केसी कुंदन जी, आइए हम उनसे जानते हैं। अच्छा, जो डीटीओ साहब जो ये हरकत किए उस दिन जो है पंचायत चुनाव के दौरान, तो कहाँ तक आप इसको जायज़ मानते हैं, क्या मानते हैं इसको, कैसे? देखिए, बात अगर देखा जाए तो पत्रकार लोग आज बैठे हैं धरना पर,
आक्रोश है, नाराज़गी है उनको लेकर, कुमार अनुज के व्यवहार को लेकर। एक अधिकारी को किसी इस तरह का व्यवहार कहीं शोभा नहीं देता है। अगर देखा जाए तो हर चीज़ का नियम है, कानून है। अगर मान लीजिए पत्रकार या कोई वोटर या कोई और गलत कर रहा था तो उसको हिरासत में लेना चाहिए था, न कि उसको धमकाना। अगर देखा जाए तो जो वीडियो आया है सामने कि किसी वोटर को हाथ थप्पड़ मारा जा रहा है, फोटो वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि डंडा से हड़का रहे हैं, तो आप डंडा या किसी हथियार को लेकर किसी को हड़का नहीं सकते हैं। आप अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे डिटेन कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, उसे जेल भेजवा सकते हैं, न्यायालय अपना काम करेगी। लेकिन इस तरह से खुद अगर कोई दंडित करता है अपने हाथों से या अपनी जुबान से किसी को ये करता है तो गलत है। और अभियान चलाया जाता है ना कि वोटर को मैक्सिमम से मैक्सिमम वोट करें, लेकिन अगर वोटिंग के दौरान आप वोटर को हड़का रहे हैं और पत्रकार जो उनके पास अथॉरिटी लेटर है और वो जा रहे हैं खबरों के लिए और उनको रोका जा रहा है और उनसे बहस की जाती है, उनको हालांकि उनको कोऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन ये गलत हुआ है। और ये व्यवहार अगर बात किया जाए ना तो किसी अधिकारी को इस तरह का व्यवहार कहीं से भी शोभा नहीं देता। तो उन्होंने पावर का दुरुपयोग किया, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या पावर का दुरुपयोग नहीं किया, महादुरुपयोग किया उन्होंने। पत्रकार की कीमत को ही वो भूल गए। अब प्राधिकार पत्र वही देते हैं और उसको मान्यता वही नहीं देते हैं। ये तो कोई नई बात थोड़े है। इसके पहले भी दरोगा उस पर FIR कर दिया, तो उस पर धमकी दे दिया, आपको केस में फंसा देंगे, आपको ये कर देंगे। तो केस में फंसाइए ना भाई, हम लोग के पास तो निहत्था है। तो क्या कहते हम हैं, लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। कोशिश कर रहे हैं दबाने का कि ऐसा धौंस देंगे तो ये लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन हम लोग चुप होने वाले नहीं हैं। हम लोगों का जो नियम है, जो अनुशासन है पत्रकारों का, उसके दायरे में रह करके हम उनका विरोध करेंगे। और जब तब तक विरोध करेंगे जब तक हमको उचित न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि DTO साहब ने जो रवैया अपनाया है, DTO ने जो बदसलूकी पत्रकारों के साथ किया, वो इसलिए किया क्योंकि पत्रकारों ने उन्हें आम लोगों के साथ बदसलूकी करने से रोका। वो डंडा चला रहे थे, वो दंडाधिकारी नहीं थे, वो दंडाधिकारी बन बैठे थे, थप्पड़ बरसा रहे थे। वीडियो सबके सामने लोग देख रहे हैं। तो एक आम लोगों के साथ इस तरीके की बात, इस तरीके का काम करना और फिर अगर पत्रकार मना करे उनके साथ बदसलूकी करना, यह दिखाता है कि किस तरीके की मानसिकता से पीड़ित हैं वो। इसे हम उनको पीड़ित कहेंगे, वो पीड़ित हैं, इस ज़िले के लिए सही नहीं है। हम पत्रकार सब एक संघ पे एक संगठन में बैठे हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो रवैया है उसको बदलें और उनको एक सही रास्ता दिखाएं। हम पत्रकार यही कोशिश में, और हम लोग निश्चित ही इसमें सफल होंगे। तो किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पत्रकार पे भी लगातार सोनो में भी केस हुई है पत्रकार पे। DTO साहब का जो काम है वहाँ भी जो खुदबरिया में हुआ है वो भी गलत हुआ है, क्योंकि जब मुझे कैंपस में जाने का इजाज़त है, पर्यवेक्षक से मिलना मुझे है, उसे वस्तुस्थिति जानना है, ये मुझे निर्वाचन के अधिकारी ने दिया है, न कि हमें DM दिए हैं। जब निर्वाचन के अधिकारी हमको ये दिए हैं, कार्ड दिए हैं, उस कार्ड पे वो कह रहे हैं मैं अंदर नहीं जाने दूँगा, तो गलत है सरासरी। इधर लगातार घटना घट रही है। आपको मालूम होगा कि कल अनजाने में ही सही सिपाही ने एक परिवर्तन बिहार के रिपोर्टर को भी एक बदतमीजी कर दिया। दूसरा नंबर सोनो के रिपोर्टर पे जो है केस दर्ज हो गई है, वीडियो के द्वारा हुआ। तो ये क्या है? आपको क्या लगता है कि शासन प्रशासन जो है प्रेस की स्वतंत्रता का हनन करने की कोशिश में लगी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हो रही है। ये प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म किया जा रहा है, मोनोपोली अधिकारी की चल रही है। पहले तो पब्लिक पे चल रहा था, अब पत्रकार पे भी चल रहा है। बिल्कुल है। यहाँ के जमुई के पत्रकार अभिषेक कुमार सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि DTO साहब का जो व्यवहार रवैया रहा है उनके बारे में इनका क्या राय है। क्या राय है सर आपका इसके बारे में? मेरा राय यही है, जम्मू के DTO का मन बढ़ा हुआ है और वो यहाँ के दलालों से घिरे हुए हैं। अब हम लोग से प्रशासन से मांग करते हैं, अगर पत्रकार लोग अगर न्यूज़ नहीं लिखेगा तो प्रशासन आगे नहीं बढ़ेगा। हम लोग यही चाहते हैं, अगर जम्मू का DTO अगर ऐसा रंगदारी चलेगा हम लोग धरना पे बैठेंगे। बस यही हमारी अनुरोध। कि आपने रिपोर्ट में देखा, इस तरह का रवैया किसी भी अधिकारी का जनता के लिए ठीक नहीं है। जनता के साथ ही और इन्होंने जो पत्रकारों के साथ बदसलूकी किया है ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। इससे तो यही लग रहा है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन प्रेस की स्वतंत्रता का हनन करने में लगी हुई है। मैं हूं कुमार नेहरू, धर्मेंद्र कुमार के साथ, जम्मू टुडे के लिए।
जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर